आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 का परिणाम आ चुका है और वो छात्र जो सफल हुए हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से करना स्टार्ट कर चुके होंगे या अपनी रणनीति को फॉर्मुलेट कर रहे होंगे और तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, वो छात्र जो असफल हो गए, नहीं सफल हो पाए, उनको दोस्तों याद रखना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में रुका नहीं जाता है। ये एक साइकिल है। आपको लगातार अपनी तैयारी करनी होती है और प्री और मेंस एक साइकिल में आपको तैयार करना होता है। आपने प्रीलिम्स परीक्षा दे ली, इसके बाद आपको 3 से 3.5 महीना जो समय है मुख्य परीक्षा तक का, उसमें आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होती है और मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, निबंध लेखन तैयार कीजिए और फिर से दोस्तों प्रीलिम्स से पहले प्री पे फोकस करिए और एग्ज़ाम को दीजिए। ये एक तरीका है दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी है, एक पद्धति है, एक साइकिल है जो हर यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र या हर यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाला छात्र अपनाता है और निश्चित रूप से सफलता के लिए यही आवश्यक भी है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ मैं कहूँगा, जो छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर रहे और 1-2 नंबर से रुक गया उनका सिलेक्शन, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं रही, या 2-3 नंबर से भी रुक गया तो भी उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं रही। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लाइन पे जो भी छात्र रहते हैं उसमें लक एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले छात्र प्रश्नों के डिलीट होने से या प्रश्नों के आंसर चेंज होने की वजह से हमेशा रिस्क जोन में रहते हैं, बफर जोन में रहते हैं। याद रखिएगा। लेकिन अब आपको ये प्रयास करना है, अब नेक्स्ट ईयर से 2025 का फॉर्म आ चुका है, 12 अक्टूबर को उसकी प्रारंभिक परीक्षा है। आपको ये प्रयास करना है दोस्तों कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप बॉर्डर लाइन पे ना रहें। हमेशा याद रखिए दोस्तों, ऐसी तैयारी करिए, इतनी अच्छी तैयारी करिए, इतना बढ़िया रिवीजन करिए कि बॉर्डर लाइन पे आप ना रहें। तो कभी भी आप इस साइकिल में नहीं फंसेंगे, इस विशियस साइकिल में दोस्तों बहुत सारे साल निकल जाते हैं एक एक 2-2 नंबर में फंसे रहने के कारण। 1 साल, 2 साल, 3 साल निकलता चला जाता है जब तक हम उस बॉर्डर लाइन की समस्या से निजात नहीं पाते। तो इसके लिए दोस्तों सबसे 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ, याद रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए लेटेस्ट पैटर्न को समझने की आवश्यकता है कि 2024 का जो पेपर पूछ रहा है उसमें कथन-करण के क्वेश्चन आपसे पूछे उसने। उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए आपको डिटेल में पढ़ाई होनी चाहिए और मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों के लिए आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। तो यूपीएससी केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी आप निकाल सकते हैं, डिटेल स्टडी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यूपीएससी में नहीं होती। लेकिन यूपीपीएससी में जो लेटेस्ट पैटर्न है इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और फैक्चुअल नॉलेज भी चाहिए दोस्तों, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो सभी लोग 2024 का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए पेपर का। अगर आपने दिया है तो आपके पास हार्ड कॉपी में पेपर भी होगा। सब्जेक्ट वाइज उसका एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। पहले सब्जेक्ट वाइज उसको एनालाइज कीजिए और हर सब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से पढ़िए दोस्तों। मैंने पहले भी आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी बताई हैं, दोबारा अभी बता दे रहा हूँ। याद रखिए, आपको क्या करना है, पहले प्रॉपर एनालिसिस करना है, अपनी कमियां दोस्तों कहाँ रह गई उनको आइडेंटिफाई करना है और हर सब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड बुक और एक एनसीईआरटी या तो एनसीईआरटी से आपको रेफर करना है, पढ़ना है। यही नियम है दोस्तों, याद रखिएगा। पेपर हर बार ऐसा ही आ सकता है और उसको क्लियर करने का एकमात्र तरीका यही है, ये आप स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से पढ़ाई करें, उसी से चीज़ों को रिवाइज करें, उसी से नोट्स बनाएं और उसी नोट्स में वैल्यू एडिशन टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें, प्री के स्तर पे भी और मेंस के क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग के माध्यम से भी उसी टेस्ट में वैल्यू एडिशन करें। ये याद रखना है दोस्तों, यही प्रक्रिया आपको अब इस लेटेस्ट पैटर्न में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, आप लोग बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो निराश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, लेकिन निराश होना स्वाभाविक भी है। ठीक है, स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि जब 1-2 नंबर से रुकता है दोस्तों तो बहुत खराब लगता है, या जब नहीं पता चलता कि कितने नंबर से रुका तो भी आपको बहुत खराब लगता है। बहुत सारे छात्र तो ऐसे भी थे जो मेंस की तैयारी करना शुरू कर चुके थे और वो बाहर हो गए। तो मेरी संवेदनाएं सभी के साथ हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा 1-2 दिन ले लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी अब पुनः 2025 के लिए शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास फॉर्म आ चुका है, 200 पद इन स्टार्टिंग में है, लेकिन ये पद बढ़ के निश्चित रूप से मान के चलिए 450-500 हो ही जाएंगे। इस बार भी आपने देखा 210 पदों पर नोटिफिकेशन था, 2024 में 947 पद हो गए। तो प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आने तक पद इसमें जुड़ते रहते हैं और निश्चित रूप से 450-500 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटीज का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि वही अब एकमात्र सेवियर का काम आपके लिए करने वाली है। याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की पुस्तक है। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए, याद रखिए उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। 27 चैप्टर लक्ष्मीकांत के, स्पेक्ट्रम के 19 से 20 चैप्टर आपको केवल पढ़ने हैं। मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए दोस्तों 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़िए, अभी पर्याप्त समय है आपके पास। साइंस के लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़िए। इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, ठीक है। प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। पीआईबी जो पब्लिश करता है, पीआईबी के डॉक्यूमेंट से आप पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको कवर कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आपको एडिशनली जो ज्योग्राफी की क्लास 7 की एनसीईआरटी इन्वायरमेंट का बेसिक आपको क्लियर करती है, प्लस शंकर आईएएस का एक मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश माध्यम के हैं, और दृष्टि का मटेरियल रेफर कर सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो। इतना आपको दोस्तों करने की आवश्यकता है। और अभी आपके पास टोटल 7 महीना है। मार्च आपका स्टार्ट हो चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीना है। अक्टूबर में 10 दिन मैं हटा रहा हूँ, 7 महीना है। अभी का टारगेट करिए इस 5 महीने में, पहले 5 महीने में दोस्तों आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। उन सब्जेक्ट्स की जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी सोसाइटी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी प्री में भी आता है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, तो इसमें पॉलिटी और आईआर इंटरनेशनल न्यूज़ मान लीजिए, तो ये आपका प्री में भी आता है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसमें आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस प्री में भी आता है। प्लस जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल। इतना पोर्शन दोस्तों इन 5 महीने में आपको एक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से आपको कवर करना ही है। ये ध्यान रखिए, ये टारगेट बना के चलिए, ये आपको निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लेना है अगर आप वास्तव में इस पैटर्न पे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि बॉर्डर लाइन पे आप ना रहें। तो सबसे पहले क्या करना है, तैयारी आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से करना है, स्टार्ट करना है। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, जैसे आपने स्पेक्ट्रम उठाया, स्पेक्ट्रम में आपने 1857 का विद्रोह लिया, उसको दोस्तों पढ़िए। इसके बाद उसके यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, या 1857 से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए। एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, वही इस समय आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यूपीपीएससी के आप लगाइए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रटिए मत उसको, क्योंकि अब रटने का फायदा नहीं, क्योंकि पीवाईक्यूज उतने रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इतना करिए, प्लस उन पॉइंट्स को स्पेक्ट्रम में हाईलाइट करिए जो आपने पहली बार में अंडरलाइन नहीं किए थे या हाईलाइट नहीं किए थे, ठीक है। इसके बाद आपने देखा मेंस के 5 साल के क्वेश्चन उठाइए, उसको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके 1857 के विद्रोह से आए यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में, उनको सबको नोट करिए। और 200 शब्दों में 1857 के विद्रोह की एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसमें 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, इसकी समीक्षा कीजिए, परिणामों की समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सभी तरीके के प्रश्न जो आते हैं उसमें कंटेंट आपका क्लियर है अगर, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। केवल भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज करनी होती है, नज़रिया चेंज करना होता है लिखने का, ठीक है, तरीका चेंज करना होता है लिखने का। तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको मेंस वाले बैच में बताई जाती हैं, ठीक। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सेम समय इसी टाइम पढ़ना भी है, प्री के क्वेश्चन फिर लगा लीजिए, आंसर राइटिंग भी कर लीजिए, और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके तैयारी करिए दोस्तों। सब लोगों से कहूँगा, यही चीज़ पूरे सभी चैप्टर्स के लिए हिस्ट्री में। इसके बाद यही चीज़ आपको पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत के लिए, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लिए, साइंस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको यही अप्रोच लेकर चलना है दोस्तों। और यही अप्रोच इस समय आपको सिलेक्शन दिलाएगा। याद रखिएगा, अच्छी तैयारी जो होगी, और टॉप के जो 20,000 बच्चे होते हैं ना, उन्हीं में फाइट होती है दोस्तों, जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। 20-25 हज़ार बच्चे ही फाइट करते हैं, और वही दोस्तों उसी में से बच्चे मेंस लिखते भी हैं, उसी में से बच्चे नहीं भी लिखते हैं। याद रखिएगा, तो उसमें आने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू करिए, मार्च चूंकि लग चुका है, 1-2 दिन अगर आप और लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, दिमाग को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और वेट मत करिए दोस्तों, क्योंकि जितना लेट करेंगे ना, उतना आपके लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उतना आप पीछे होते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी अच्छी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, इतना मैं आप सबसे कहूँगा। और यही सबसे बेस्ट रणनीति है कि शुरू के 5 महीने आपको प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, इंटीग्रेटेड करनी है। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका जीएस पेपर 1 का आपका सोसाइटी हो गया, जीएस पेपर 2 का आपका सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, जीएस पेपर 3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जीएस पेपर 4 इथिक्स हो गया। इन सब्जेक्ट्स को आप प्री के बाद भी बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त समय होता है, 1 महीने में हम इन सब्जेक्ट्स को आप प्री के बाद कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये रणनीति रखकर चलिए, सबसे बेस्ट रणनीति है और ये रोड मैप टू सक्सेस है यूपीपीसीएस 2025 का। याद रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी की एनसीईआरटी आधारित, स्पेक्ट्रम आधारित, लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस आपको मिल रही हैं। इसके अलावा उसमें हम आपको हर टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेते हैं हर संडे को, सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपको, वो सब कुछ आपको मिलेगा, प्लस फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, प्लस फ्री ऐसे राइटिंग का गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। और आप अगर 6 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप अभी बैच स्टार्ट होने से पहले तक एडमिशन लेते हैं तो आपको 61% का डिस्काउंट प्लस 1000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। याद रखिएगा, इसके अलावा आपको फ्री आंसर राइटिंग बैच भी दिया जा रहा है, जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, बहुत ही कम कॉस्ट पे दोस्तों आपके लिए बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। अच्छी तैयारी ही दोस्तों, याद रखिएगा, सिलेक्शन दिलाएगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए, एक बेहतर तैयारी ही आपको औरों से बेहतर बनाएगी और सिलेक्शन की दिशा में आगे लोगों से एज दिलाएगी। ठीक है, तो जल्दी से तैयारी करना शुरू कीजिए। सोचिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, ताकि अपनी रणनीति वो बना सकें, जो एकदम सिंप्लीफाइड रणनीति स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू के 5 महीने आपको आराम से प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, उसके बाद 2 महीने अंतिम में प्री पे फोकस करना है। यही तरीका आप रखिए, इस तरीके से आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। और सभी लोग दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेक्शन की दिशा में हमारे साथ जुड़ के तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।